सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जो इतनी दूर से चल के आए हो और वेट भी किया। आपके दर्शकों को मेरा राम राम। पिछली बार का इलेक्शन हम सिर्फ बीएसपी पार्टी से लड़ रहे थे और मात्र हम 1703 वोटों से हारे। और उसके अलावा बात करें, दो पार्टियों का कोर वोटर था, राजपूत समाज और चमार समाज। उसके अलावा कुछ कश्यप समाज ने हमारे साथ हाथ बढ़ाया था मजबूती से जो कताने से स्टार्ट होता है हमारा गांव पहले। और इसके अलावा 36 बिरादरी की जो वोट आई थी वो अलग। उस टाइम पे आपको पता है ताबड़तोड़ रैलियाँ हुई थी जैसे अभी हो रखी हैं। हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से आपको पता है कि हम खुद मैदान में थे और डोर टू डोर कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आज के इलेक्शन में और उस इलेक्शन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि अब बीएसपी के साथ किसान वर्ग भी जुड़ गया है। पहले कमेरा वर्ग इकल्ला था, अब किसान और कमेरा दोनों वर्ग इकट्ठा चल के जा रहे हैं। आपको भली बात ही पता है, बहन जी का सपना था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसको साकार करने के लिए। और ताऊ देवीलाल का एक सपना था हरियाणा के उत्थान के लिए काम करने के लिए। और तीसरा जो आज की डिमांड है कि जो बेरोज़गारों की ये लंबी कतार हो चुकी है, जो बेरोज़गारी की जंजीरें आज हमारे युवाओं के पैरों में पड़ चुकी हैं, उसको तोड़ने और उसको पुनः जीवित करने के लिए, रोज़गारों को पुनः जीवित करने के लिए बीएसपी और इनेलो ने आपके बीच गोपाल राणा जी को प्रत्याशी के रूप में उतारा हुआ है। और गोपाल राणा जी पढ़े लिखे युवक हैं जो कानून की पढ़ाई कर चुके हैं और 12 सेशन में करनाल, पानीपत, चंडीगढ़ और असंध सब जगह अपनी सेवाएं दे चुके हैं, काम कर चुके हैं। और शायद मैं तो ये कहता हूँ कि जो मेरे गांव की पंचायतें थी पहले, जो पिताजी के कार्यकाल थे, उसमें भी उन्होंने हाथ बढ़ाया और मेरे कंपनी के लीगल काम से भी वही देखते हैं। तो ये इतना बड़ा, मैं बताने का मतलब यही था कि वो पढ़े हुए भी हैं और कड़े हुए भी हैं। तो एक तो मजबूती है कि एक यूथ को टिकट मिला है दूसरी मजबूती है कि कमेरा वर्ग भी, किसान वर्ग भी जुड़ा है साथ में। और जो तीनों सपने थे उनको देखते हुए एक मजबूत कड़ी और भी जुड़ी है हमारे साथ, जिसको बोलते हैं 36 बिरादरी विश्वास। जातीय समीकरण ये होता था संघ में पहले, अब ये व्यक्तिगत तौर पे आ गया है। क्यों? क्योंकि बहन जी इतने बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही है, तो उनको प्रशासनिक सेवाओं का और जो उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए, उत्थान के लिए काम किए, मजदूर के लिए काम किया। और दूसरी जगह शेर हरियाणा अभय सिंह चौटाला जो किसानों के लिए हमेशा हितैषी रहे हैं। उसका उदाहरण आपको पता है कि जब सड़कों पे जाम हुआ था, किसान आंदोलन में बैठे रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने अकेले मात्र ऐसे विधायक थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो ऐसे धुरंधर जब जुड़े हैं और साथ में एक मजबूत युवा आया है, तो आप समझ सकते हो कि पिछले इलेक्शन में, राजकीय इलेक्शन में कितनी मजबूती हो सकती। किसानों के 700 से अधिक किसानों ने अपनी वहाँ पर आहुति दी और किसान आंदोलन एक लंबा चला। उससे अभी क्षेत्र में क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, किसान आंदोलन जब से चला, और आपने बिल्कुल सही कहा कि 700 शहादतें हुई, किसान पहले ही ठगा जा चुका है क्योंकि उसको वाजिब दाम नहीं मिल रहे। जो पीछे मोदी सरकार ने एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पे जो काम करने का वायदा किया था वो हुए नहीं। हर सरकार वादे करती है, होती नहीं, पहले ठगा जा चुका है। दूसरी बात, किसान का बेटा ही खेत में और किसान का बेटा ही फौज में, अग्निवीर की ये एक नई मुहिम चला के वो भी तमाचा लग चुका है किसान के मुंह पे। और तीसरा, जो बीच में 1 साल से ऊपर वो सड़कों पे रात गुजारी, ठंड भरी रात गुजारी और 700 शहादतें गई, तो क्या समझते हैं आप, किसान बेवकूफ़ है जो उनको दोबारा से मौका देगा? तो किसान क्या है? जाट किसान, चाहे राजपूत किसान, चाहे कोई भी बिरादरी है। और वैसा ही फिर राजपूतों के साथ किया इस सरकार ने। ये जो भी प्रकरण हुए पीछे, आप भली बात ही जानते हो कि कैसे हुए, किसकी शय पे हुए। तो इनके कारण वो वोट बैंक भी खिसका, किसानों का वोट बैंक भी खिसका। तो ये सारे के सारे जब वोट बैंक खिसक ही गए तो इनका लगभग जाना तय है यहाँ से। चुनावी मुद्दे, खासकर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मिलते जुलते मुद्दों को लेकर क्षेत्र में चल रही है। 2 लाख नौकरियां देना और किसानों को पैसा देना, ये ऐसी तमाम जो उनकी योजना है उसको लेकर चल रही है। डिफरेंट में बसपा इनेलो का क्या कुछ खास है लोगों के लिए? देखिए, मैं पहले तो इस बात पे आता हूँ कि जो चुनावी घोषणाएं करते हैं लोग और जो मैनिफेस्टो बनते हैं, वो सिर्फ
बंट के रह जाते हैं और कहीं ना कहीं वो कूड़ेदान में डालने के लिए हो जाते हैं। और जो किसान और कमेरे वर्ग की ये सरकार है, इन्होंने वायदे किए हैं और कभी वायदा खिलाफी हुई नहीं है। चौटाला परिवार ने, आपको पता है, ताऊ देवीलाल ने पेंशन योजना चालू करी थी और बहुत सारी ऐसी योजना थी जिन पे इन सरकारों ने अमली जामा पहना के उसको रिन्यू करके वो स्कीम में गर्त में लाने का काम किया, उनका बढ़ाने का नहीं, उनको गर्त में लाने का काम किया है। तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हो कि जब उन्होंने उस टाइम पे इतनी दूरदर्शी सोच का मालिक था ताऊ देवीलाल कि बुढ़ापा पेंशन उस टाइम चालू कर दी थी। आज उनका ही खून अभय सिंह चौटाला जी ने बोला है कि 7500 में मैं पेंशन करूँगा। मेरा कहने का मतलब है कि एक ऐसा परिवार है जो इस बारे में सोचता है, किसान के बारे में सोचता है, कमेरे के बारे में सोचता है, उनके दिलों में भावनाएं हैं, उनके दिलों में टीस है कि ये जो वर्ग है किसान और कमेरा, इसको कैसे ना कैसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ कि ये किसी के आगे हाथ फैलाने लायक ना रहे, ये अपनी मजबूती के साथ खड़ा रहे, अपने परिवार का पालन पोषण करे और अपने समाज को भी एक अच्छी दिशा देने के लिए काम कर सके। जाट, राजपूत और दलित 3 समाज का वोट एक साथ मिलने वाला है, कितने तक यह टारगेट पहुंच सकता है, कितने पर जीत सोचा है? देखिए, हम हवाई फायरिंग तो करते नहीं, हम तो धरातल पे काम करने वाले लोग हैं। यहाँ तक नरेंद्र राणा बनने के लिए 20 साल से ऊपर का समय लग गया नरेंद्र राणा बनने के लिए, ठीक है। तो इतनी तो मैं आपको स्टीक बता नहीं सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ जितने वोटों से पिछली बार आ रहे थे ना, उसके आगे 1 0 और लगा दो, इतनी से जीत होगी। क्या संदेश देना चाहोगे क्षेत्रवासियों को? एक ही संदेश देना चाहेंगे कि ना तो चौटाला परिवार में कभी भी कोई किसी आदमी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, किसी नेता के ऊपर किसी भी बिरादरी का ठप्पा नहीं लगा। वो हमेशा छत्ती बिरादरी के नेता कहलाए हैं और ऐसी ही कार्यप्रणाली नरेंद्र राणा जी की भी है। उसके ऊपर भी आज तक किसी ने ठप्पा नहीं लगा सके कि ये किसी पर्टिकुलर किसी एक समाज के नेता है, हमेशा छत्ती बिरादरी के नेता कहलाए हैं। और आज उन्होंने अपने आशीर्वाद के रूप में, दोनों के आशीर्वाद के रूप में गोपाल राणा जी उतरे हैं ना, तो वो ऐसे समाज की स्थापना करने जा रहे हैं कि उसमें ना तो भेद है, ना भाव है, ना नीचा है, ना ऊपर है, कुछ नहीं है। वो इतने सरल स्वभाव के धनी हैं कि वो जो भी उनके साथ लगता है उसको ही साथ में लेके चल पड़ते हैं। गली में निकलते हैं अकेले, कारवां बन जाता है, 10-10, 20-20 किलोमीटर का जाम लग जाता है। तो ये ऐसे समाज की स्थापना हो रही है कि एक गांव को दूसरे गांव की ज़रूरतें पूरी करनी होती है, जो जिससे वो पीछे हट रहा था, चाहे टूट फूट थी या बेरोजगार अपनी जात बिरादरी के चक्कर में थे, वो सारा ख़त्म हो चुका है। मेरी देसी भाषा में सुनोगे तो एक हड्डी का पूरा शहर हो गया है, पूरा संध हो गया है। एक हड्डी का मतलब क्या होता है कि ना तो उसमें चमार है, ना राजपूत है, ना वाल्मीकि है, ना कुछ भी है। वो सिर्फ एक गांव कहलाता है छत्ती बिरादरी का, जो है किसान और कमेरा वर्ग। तो ये बहुत बड़ी बात है। कल बसपा सुप्रीमो बहन मायावती अगर चौटाला जी पहुंचेंगे, एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, उससे क्या लोगों का फर्क पड़ने वाला है? देखिए, बहन जी हमारी बहुत आदरणीय नेता हैं, जो 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं इतने बड़े सूबे की। हमारे लिए और पूरे असम क्षेत्र के लिए एक सौभाग्य की बात है जो वो विश्वास करके इस पावन धरा पे आ रही हैं। मायावती जी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है, एक पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं, उस गरीब समाज के लिए जिसके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया हमेशा। तो असंध का तो सौभाग्य है कि वो साक्षात यहाँ पे रैली करने के लिए आ रही हैं। साथ में चौटाला परिवार आ रहा है, अभय चौटाला जी आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा क्षेत्रवासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, अपना आशीर्वाद दे। जो भी वहाँ पे रैली स्थल पे आएँ, उससे ये मजबूत मैसेज मिले बहन जी को कि मैंने यहाँ आके एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। क्योंकि जब तक हमारे नेता लोगों से, जनता से रूबरू नहीं होंगे, तब तक उनमें कहीं ना कहीं 10%, 20% वो होता है, झिझक होती है। लेकिन जिस दिन बहन जी आएंगी, वो 70-80% बिल्कुल 100 पे एकदम सुई जाएगी, उसमें कोई कसर है, गुंजाइश ही नहीं रहेगी। बहन जी के आने से ये विश्वास और ये उत्साह इतना बढ़ेगा कि फिर तो आप ये लगा लो, कांसी राम जी का टाइम याद कर लो, लोग साइकिलों पे भी जाएंगे, पैदल भी जाएंगे, ठीक है। तो ये तो एक इतनी बड़ी भूमिका निभाने वाली है रैली, जिसकी कोई अब आप देखो, पहले योगी जी आ गए, फिर राहुल गांधी जी आ गए, कल आम आदमी पार्टी आ रहे हैं। ये सारे काम करके चल जाएंगे
और जो बहन जी की रैली होगी, और जैसे खेत में वो टीलर से और उससे खुदाई करते हैं ना और फिर सुहागा मार देते हैं, बहन जी की रैली इनके ऊपर सुहागा मारने का काम करेगी, बिल्कुल सपाट कर देगी, सबको धराशायी कर देगी।